बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग को क्लास थर्ड गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन से चैप्टर 2 सेफ अगेन को डिस्कस करेंगे। इसके राइटर एलन ब्राउन। तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं एलन ब्राउन के बारे में। पहले थोड़ा सा देखते हैं कि एलन ब्राउन हैज रिटन बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ही बिकेम अ राइटर आफ्टर वर्किंग एज अ टीचर फॉर मेनी इयर्स। एलन ब्राउन जो है उन्होंने चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों के लिए ही बुक्स लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। राइटर बनने से पहले वो एक टीचर थे और टीचर्स होने पर उन्होंने बहुत साल एज ए टीचिंग काम किया और उसके बाद वो राइटिंग के फील्ड में आए। टाइटल डिस्कस करते हैं। तो सेफ अगेन का मतलब होता है बच्चे दोबारा से सुरक्षित होना। ठीक है, अब कौन दोबारा से सुरक्षित हुआ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अविंडोवर, ठीक है। अविंडोवर जो है वो स्मॉल हंटिंग बर्ड होता है बच्चों, इसको केस्ट्रल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक स्मॉल हंटिंग बर्ड है। विंडोवर का नाम आ गया तो सेफ अगेन में भी ये जो बर्ड है वो दोबारा से सुरक्षित हुआ। कैसे हुआ, विल सी इन द चैप्टर। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम द बर्ड जस्ट hovers, stays in the air and flap its wing without moving forward। ज़्यादातर ये जो बर्ड है बच्चों, ये ज़्यादातर जो इसका जो वक्त है वो होवर्स कर सकता है, स्टे कर सकता है एयर्स में एंड फ्लैप इट्स विंग विदाउट मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, आसमान में एक ही जगह रुक के ये अपने बर्ड्स को अपने फीदर्स को ये फ्लैप कर सकता है बिना उड़े। ठीक है, मान लो ये उड़ रहा है, यहाँ से उड़ के यहाँ गया तो यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए रुक कर ये अपने जो फीदर है ना उसको फ्लैप कर सकता है और होवर्स कर सकता है। ठीक है, यार विंडोवर इज द हियर अ विंडोवर टेल्स इट्स स्टोरी। इस कहानी में ये जो विंडोवर है यही हमारा नरेटर है, ये अपनी एक कहानी जो है वो हमें बता रहा है। चलिए देखते हैं। When I open my eyes, the sky is the first thing I see. The wind is the first thing I feel। कह रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ, जब भी मैंने अपनी आंखें खोली, स्काई जो था वो पहली चीज़ थी वो मैंने देखा, और जो हवा था उस हवा को सबसे पहले मैंने फील किया। आई हियर चिपिंग फ्रॉम द एज क्लोज टू माई ओन ब्राउन शेल, अ पॉइंटेड बीक ब्रस्ट थ्रू। कह रहे हैं कि फिर मैंने क्या सुना, चिपिंग फ्रॉम द एग। ठीक है, चिपिंग का मतलब होता है नहीं चोंच से चिक 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 ऐसे ऐसे करके जो मारा जाता है चोंच से, तो वो चिपिंग की जो साउंड होती है वो मैंने सुना। किसी अंडे को नीचे से जो बच्चा वो ऊपर आ रहा था। ठीक है, और उस ब्रोकन शेल को वो नीचे से अपने चोंच से मार के और भी ज़्यादा अपने आप को ऊपर कर रहा था। फिर मैंने क्या देखा, पॉइंटेड बीक्स। ठीक है, वो मैंने पॉइंटेड बीक्स मतलब चोंच वो देखा। बोस्ट थ्रू, उसके उसमें उसको मतलब उसको वो तोड़ के बाहर आया। द स्मॉल चिपिंग एंड आई सी अ टिनी पेल है। फिर मैंने एक पीला सा क्या देखा, सर देखा, और बार बार वो चिपिंग हो रहा था और उसमें से एक जो वो पीला सा सर बाहर निकला। अ चिक स्ट्रगल आउट ऑफ इट्स सेल एंड देन मदर। ठीक है, ये जो जो चिक था, जो छोटा बच्चा था, आप उसको कह सकते हैं, मतलब वो बर्ड्स का। ठीक है, स्ट्रगल्स आउट ऑफ इट्स सेल का मतलब होता है धीरे धीरे ऊपर आना। ठीक है, तुरंत तो आसानी से आने जाते हैं, जब भी वो बच्चे पैदा होते हैं अंडों से बाहर आने के लिए तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं। तो स्ट्रगल करते हुए बाहर आया, एक के बाद एक इस तरह से करते हुए कई सारे जो सेल जो है वो फूटे, मतलब वो जो वो धीरे धीरे वो चोंच से जिस तरह से वो अपने सेल्स को क्या कर रहे थे, बीट कर रहे थे, वो टूटे और एक के बाद एक जो बच्चा है वो बाहर आने लगा। तो दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, वो मेरे भाई और बहन थे। पहले मैं आया, फिर वो सभी बारी बारी आना शुरू किए। कह रहे आवर मदर एंड फादर ब्रिंग अस माइस एज फार एज दे कैन कैच। मेरे मम्मा और पापा हमारे लिए माइस, चूहिया, ठीक है, वो पकड़ के लाते थे और हमें क्या करते थे हमारे खाने के लिए। वी ईट देम एंड ग्रो फास्ट बट आई ग्रो द फास्ट। यानी कि हम उनको खाते थे और बड़े होते थे, लेकिन मैं उन सब में सबसे ज़्यादा जल्दी बड़ा हुआ। ठीक है, आई लिव इन अ होल इन द वॉल ऑफ स्कूल। हम लोग कहाँ रहते थे, एक दीवार के होल में, एक स्कूल का जो दीवार था उसके होल में हम लोग रहते थे। वी स्टिच आवर विंग्स एंड फ्लैप देम जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स। हम अपने विंग्स को क्या करते थे, स्ट्रेच कर लेते थे, फैला लेते थे और फ्लैप करते थे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया जैसे कि वो करते थे। The children in the playground are now looking and pointing at us. They are saying, "Look at the baby windows. Look at their fluffy feather." ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा तो जो घर था वो स्कूल के दीवार के होल में था ना, तो जो बच्चे प्ले ग्राउंड में खेला करते थे वो हमें देखते थे और हमें पॉइंटिंग हमारी तरफ पॉइंट आउट करते थे और क्या करते थे कि देखो वो जो छोटा विंडोवर है, देखो उसके जो फीदर है वो कितने फ्लफी हैं। अब देखिए, one evening after school, I hear a sound of footsteps coming towards us. We shuffle to the back of the roost. We see a dark shape over us, and we screech, "Key, key!" This is not our mother or father. बच्चा क्या विंडोर कह रहा है कि एक शाम स्कूल खत्म होने के बाद आई हियर अ फुट स्टेप कमिंग। ठीक है, मैंने पैरों की आवाज़ सुनी जो हमारी तरफ आ रहा था।
वी शफल टू द बैक टू द रोस्ट। शफल का मतलब होता है वॉक फ्रीली, हम लोग धीरे धीरे विदाउट लिफ्टिंग आवर फीट, ठीक है, हम लोग धीरे धीरे क्या करें वो अपने आप में सिकुड़ते गए। और रूस्ट का मतलब होता है प्लेस वेयर द बर्ड है, ठीक है, वो जहाँ जिस प्लेस में वो रहते थे उस प्लेस में ही क्या किए, धीरे धीरे अपने आप में सिकुड़ गए, मतलब और पीछे की तरफ आने लगे। इसी डार्क शेप ओवर अस एंड वी स्टेज, ठीक है, धीरे धीरे जो काला शेप था वो हमारी तरफ बढ़ने लगा और इतना आगे बढ़ गया कि हम सब उसमें छुप गए और की आवाज़ आने लगी। तो हमने देखा कि वो ना तो हमारा वो जो शेप है वो हमारा मम्मा और पापा तो नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट आवर मदर एंड फादर, दिस क्रिएचर डज नॉट स्मेल लाइक अ बर्ड्स। और ये जो क्रिएचर वो बर्ड्स की तरह भी महक नहीं रहा था। क्या है भाई, कौन सा क्रिएचर है? आई पिक एट इट एंड स्ट्राइक इट विद माई क्लॉ। स्ट्राइक का मतलब होता है हिट, ठीक है, मैंने अपने पंजों से स्ट्राइक किया। द क्रिएचर होल्ड्स मी टाइट, तो जो क्रिएचर था उसने मुझे कस के पकड़ लिया। आई एम बंडल्ड इनटू अ सॉफ्ट डार्कन्स एंड टेकन फ्रॉम माय होम। बंडल्ड इनटू अ सॉफ्ट डार्कन का मतलब होता है रैप इनटू समथिंग सॉफ्ट लाइक सैक और अ बैग, ठीक है, उसने क्या किया, उसने रैप करके मुझे एक बैग में रख लिया और अपने घर लेके चला गया। After a while, someone let me out of the darkness. I am dazzled by the light. I try to fly, but crash into a strong burst and fall into a cloud of feathers. कह रहे हैं कि crash into strong burst का मतलब होता है hit against long and hard pieces of wood or metal। और ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे क्या किया, पिंजरे जैसा कुछ था उसमें रखा और मैं वहाँ से फ्लाई करना चाहता था, बट क्रैश इनटू स्ट्रॉन्ग बात, लेकिन जो पिंजरे की दीवार थी वो मुझे क्रैश करी और मैं गिर गया, ठीक है, इनटू अ क्लाउड ऑफ स्वेटर। ऐसा लगा कि मैं बादलों से गिर गया उस दीवार से, मतलब उस पिंजरे में मुझे जो लोहे की जो वॉल थी या वुड की जो वॉल थी उस पर मुझे ऐसी चोट लगी और मैं नीचे गिर गया। Where's my home? Where's my parents? My brothers and sisters? Where's the sky? पूछा कि मेरा घर कहाँ है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन कहाँ हैं और स्काई कहाँ पे है। अगेन एंड अगेन आई थ्रू माई सेल्फ अगेंस्ट द बार्स एंड फॉल, ठीक है, मैं अपने आप को बार बार ऐसे फड़फड़ाता रहा, उड़ता रहा उस बार पे, उसमें गिर, मतलब जब भी मैं उड़ने की कोशिश करता था मैं ऊपर जाता उस बार से लड़के नीचे चला आता। Then I hear the voice say, I want just I want you just for myself, my friend. I remember this the boy from the playground. वो क्या बोला, बच्चे की आवाज़ आई और वो बोला कि मैं तुमको मेरे लिए चाहता हूँ मेरे दोस्त। आई रिमेंबर दिस बॉय। बच्चे को उस विंडोर को याद आता है कि अरे ये आवाज़ तो वो प्लेग्राउंड से आती थी, वैसा ही कोई आवाज़ है ये, ठीक है। He brings me food. He does not tear it into small pieces, so I cannot eat it. ठीक है, वो मेरे लिए खाना तो लाता था लेकिन वो उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ता नहीं था, जिससे कि मैं उस खाने को नहीं खा पाता था, ठीक है, मैं खाना नहीं खा सकता था क्योंकि वो छोटे टुकड़ों में, जैसे कि मेरे मम्मी और पापा करते थे, छोटे टुकड़ों में उन खाने को, जो भी उसका जो भी फूड होता था छोटे टुकड़ों में, क्योंकि वो बच्चा था वो बड़ा तो खा नहीं सकता था। तो ये जो बच्चा उसको पकड़ के लाया था वो ऐसा नहीं करता था, इसलिए जो विंडोवर है वो खाने को नहीं खा पाता था, ठीक है। आई थिंक इट हैज़ बीन अ फ्यू डेज, कुछ दिन ऐसे बीत गए एंड आई बिकम थिक एंड वीक, और मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। द बॉय नाउ कवर्स माई हेड and I feel my feet being tired. I am carried where I can feel the wind in my feathers. I beat my wings and try to fly but I cannot। ठीक है, अब उस बॉय ने क्या किया, मेरे हेड को कवर कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों को उसने बांध दिया है और मुझे कहाँ लेके गया, आई एम कैरिड वेयर आई कैन फील द विंड इन माई फीदर, ठीक है, मैं वहाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसी प्लेस पे लेकर गया जहाँ मैं उन हवाओं को अपने फीदर्स में फील कर सकता था। आई बीट माई विंग्स एंड ट्राई टू फ्लाई, मैं बहुत ही कोशिश किया, अपने विंग्स को बीट किया, फड़फड़ाया, बट ऐसा नहीं हो पाया। मतलब बीट का मतलब देख लीजिए बच्चों, मेक माई विंग्स मोर अप एंड डाउन फास्ट, मैं ऐसा किया, अपने जो विंग्स को ऊपर नीचे फड़फड़ाया, बट मैं उड़ने की कोशिश की बट नहीं कर पाया। द कवर इज पुल्ड ऑफ बट आई स्टिल कांट फ्लाई, ठीक है, क्योंकि जो कवर था वो पुल्ड ऑफ था बट उसके बावजूद मैं फ्लाई नहीं कर पाया। देन सडनली आई हियर्स अ वॉइस ऑफ अ गर्ल। अचानक से मैंने एक वॉइस सुना जो कि एक लड़की की आवाज़ थी। हे स्टॉप, क्राइज द गर्ल, वेयर आर यू टॉकिंग, वेयर आर यू टेकिंग आवर विंडो, शी आस्क्ड द बॉय एंग्रीली। तो कहते कि अरे रुको, उसने अच्छे तेज से चिल्लाया, बोला कि तुम इस विंडो को कहाँ लेके जा रहे हो। बॉय से उसने बहुत ही गुस्से में बोला, आई हैव हर्ड द वॉइस बिफोर, हु इज शी, ओ यस शी इज द गर्ल हु विजिट्स अस एवरी डे एंड ब्रिंग्स अस फूड समटाइम्स। आई ट्राई टू स्पीक, स्पीक का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, बच्चा जो विंडोवर था अपने आवाज़ में बोलना चाहा, ठीक है, मैं समझाती हूँ बच्ची की आवाज़ उसको जानी पहचानी लगती है
वो पहचान जाता है विंडोवर कि अरे आई हैव द हर्ड वॉइस बिफोर, इससे पहले मैंने इस आवाज़ को सुना है। ओह, ये तो वही आवाज़ है उस लड़की की जो रोज़ाना मेरे पास विजिट करती थी और हमारे लिए कभी कभी खाना भी लाया करती थी। मैं आवाज़ को पहचान के स्पीक करना चाहा। यू स्टोल आवर विंडोवर, क्राइज द गर्ल, तुमने हमारे विंडोवर को चुरा लिया। लीव मी अलोन, द बॉय शाउट्स एट हर, बच्चा बोलता है कि छोड़ दो मुझे अकेला, तुम जाओ यहाँ से। व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, ही इज सो थिन, द गर्ल एक्सप्लेन, क्या किया तुमने इसके साथ, ही तो बहुत ही दुबला पतला हो गया है। ही इज माइन बट ही इज सिक, बॉय सेज द बॉय स्ट्रोकिंग माई हेड, उसने माई हेड को स्ट्रोक करते हुए बोला कि ये मेरा है, ठीक है, ये थोड़ा सा बीमार है बट ये जैसा भी है मेरा है। द वाइल्ड बर्ड कैन बी योर्स, यू मस्ट पुट हिम बैक और ही विल डाई, सेज द गर्ल। वो क्या कहती है, कह रही ये जंगली जो जानवर है, जो जंगली बर्ड है, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुमको इसको वापस वहां ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये मर जाएगा। बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू डाई, बच्चा जो है उसको मरने नहीं देना चाहता था। बॉयज वॉइस बिकम सॉफ्ट एंड काइंड, बहुत ही सॉफ्ट आवाज में वो बच्चा बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये विंडोवर जो है वो मर जाए। इफ यू पुट हिम बैक आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबॉडी, सेज द गर्ल, ठीक है, लड़की ने कहा कि अगर तुम इसको वापस उस जगह पे रखाओगे जहाँ से लेकर आए हो, तो मैं ये बात किसी से भी नहीं बताऊंगी। सुनाई can hear the noise of the playground. I am finally home. My brother and sisters hiss at me. Don't they know me? ठीक है, जल्दी ही मैंने उस प्ले ग्राउंड की आवाज़ को दोबारा से सुना, उसके शोर शराबे को दोबारा से सुना, और मैं फाइनली अपने घर पे था। लेकिन जो मेरे भाई और बहन थे वो मुझे हिस करते हैं, ठीक है, हिस करते, हिस एट मी का मतलब होता है कि वो मुझ पे गुस्सा करते हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो मुझे पहचान ही नहीं रहे हो, ठीक है, वो उसको ढकेलते हैं। I say Kiki, I hear a familiarity beating of great wings. My mother is flying down to feed me and now I know I say. ठीक है, वो की की आवाज़ कहता है और उसने कुछ फेमिलियर बीटिंग ग्रेट विंग्स को सुना, और वो देखता है कि उसकी जो मम्मी है उसके लिए खाना लेकर आती हैं, और उसको लगता है कि अब मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ये आप देख ही सकते हैं किस तरह से ये विंडोवर है, यहाँ पे जो दूसरे विंडोवर्स हैं, कि यहाँ पे जो है उसके बाद से क्वेश्चन आंसर है, देखिए। द विंडोवर्स लीव्स अलोन इन अ होल इन द वॉल ऑफ द स्कूल, नहीं ये नॉट ट्रू है, वो अपने फैमिली के साथ रहता था। विंडोवर चिक्स आर स्केयर्ड व्हेन दे सी अननोन क्रिएचर इन, यस। क्या कह रहे हैं कि द बॉय कैच द विंडोवर बिकॉज ही वांट्स टू सेट हिम फ्री, नो, ठीक है। द गर्ल सेज द विंडोवर विल डाई इफ इट इज नॉट पुट हिम बैक इनटू द रेस्ट, यस। द अदर चिक्स इजीली रिमेंबर द विंडोवर, नहीं नहीं ये तो गलत है भाई, वो तो उसको हिस करते हैं, तो ये नॉट ट्रू है, दिस इज द आंसर, ठीक है। नॉट ट्रू, ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू, नॉट ट्रू, देखिए, ठीक है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू, नॉट ट्रू। क्वेश्चन आंसर को मैं आपको बता दूं। आई हियर शिपिंग फ्रॉम द एज इज क्लोज टू माई ओन ब्रोकन शेल, व्हाट हैपेंड आफ्टर द विंडो हैज हियर द साउंड, so the windows brother and sister came out of their cell. I am taken from my, who take the window, the boy take the window. I became thin and weak. Why does the window become thin and thick? So क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था, ठीक है, बहुत ही आसान सा आंसर है। The food the boy feeds the window is too large for it to eat properly, and since it is in a cage, it cannot find its own food, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, वाइल्ड बर्ड, A wild board can't be yours. Who is the speaker? तो ये गर्ल की आवाज़ है। आप जानते हैं कि गर्ल जो है वही बोलती है। ऐसा उसने क्यों कहा? She makes him understand that he cannot steal the window from its home as it may die. Now I know I'm safe. ठीक है? How does the windower know it is safe? So the windower is returned to its nest and its mother comes to feed it. It knows it is safe because it is in its home with its parents. What do you think would have happened if the girl had not stopped the board with the boy? Would the boy have put the board back in the next? ठीक है, क्या होता अगर बॉय जो है वो उसको, अगर वो गर्ल नहीं आई होती तो बॉय क्या करता? तो क्या गर्ल क्या कह रहे हैं कि इफ द गर्ल हैड नॉट स्टॉप द बॉय होल्डिंग द विंडो ही वुड have taken the board away and kept in a cage. He would not have put the board back in its next net. ठीक है, अगर ऐसा गर्ल नहीं आई होती तो वो जो बच्चा था, वो जो बॉय था, उस विंडोवर को वापस नेस्ट में नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 7, इज द विंडोवर्स मदर वरीड अबाउट द फर्स्ट चिक?
Why do you think so? So yes, the mother was worried when it was returned to its nest. The mother immediately rushed to feed it. Question number 8. Why do you think about the boy? Is he kind or mean? You answered the boy was not a mean. He loved the bird and wanted it to be its friend, but he did not understand that the bird was safest in its own home. His voice softens. He strokes the head of the bird gently and gets worried when the girl warns him that the bird may die. ठीक है. एंजॉइंग द टेक्स्ट के आंसर मैं आपको शो करता हूँ. पहला आंसर ये है. The bird is wrapped in a cloth and to keep it from flying away. The bird is kept in a cage from which it cannot space. और दूसरे का आंसर भी है. ग्रामर और यूसेज में आइए. क्या कह रहे हैं कि पुट दिस लिस्ट बाय एडिंग एस टू द नाउन्स दे कैन बी काउंटेड. ठीक है. एनिमल का एनिमल हो गया. सैंड का क्या होगा? फन का क्या होगा? क्लासरूम. कलर्स. वाइल्ड लाइफ. पिकॉक. वाटरमेलन. मिल्क एंड शुगर. देखिए. अच्छा, ये बी वाला एक्सरसाइज है. पहले ए को देखते हैं. ए वाला एक्सरसाइज कहाँ है? तो ए का एक्सरसाइज, बी का एक्सरसाइज देखिए. एनिमल्स, इन दोनों में एस नहीं लगेगा. देन पिकॉक्स है. देन फिफ्थ में क्रॉस करिए. सिक्स में वाटरमेलन. सेवन्थ में क्लासरूम. एट्थ में क्रॉस. नाइन्थ में कलर्स एंड देन टेंथ में क्लासरूम. फर्स्ट की पिक्चर यहाँ पे नहीं है बच्चों, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही दिखा दूँ. ठीक है. पहले का एन ए एन ए ए ए द ए द ए और एन का यूज़ करना है. बी आई हैव शोन यू. सी को देखते हैं क्या करना है. कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स. यू मे यूज वर्ड्स मोर देन वंस. ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं. अ लिटिल, एनी, मच, मैनी, सम, एनी, मच एंड मैनी. वर्ड्स इन यूज में आ जाइए. स्ट्रगल्ड आउट पहला आंसर है. दूसरा है फ्री. तीसरा स्ट्राइक. चौथा डैजल. पांचवा बीट. डिक्शनरी वर्क्स में यू आर फ्री टू यूज मिनी डिक्शनरी. और राइटिंग वर्क में आपका जो आंसर है मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ. तो बच्चों, अभी हमने चैप्टर 2 सेफ अगेन को स्टोरी एक्सप्लेनेशन किया. अभी हमने इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखा, एक्सरसाइजेस को भी देखा. और आई होप कि यह चैप्टर आपको हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन आंसर को और एक्सप्लेनेशन को समझने में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट टाइम बच्चों, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.